अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है लौकी और चने की दाल की रेसिपी। लौकी और चने की दाल का कॉम्बिनेशन तो पराठों और साफ्तान के साथ और भी मज़े का लगता है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसे घी में बनाया है, आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए घी 1/4 कप लिया। फिर मैंने इसमें एक बड़ी प्याज को भी फ्राई कर दिया। प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगी तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मिलाया और उसे भी मिक्स किया। फिर मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर को ब्लेंड करके शामिल कर दिए। इतनी देर में मैंने टमाटरों को इतना भूना कि इसका कच्चापन भी निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने कुछ मसाले लिए जिसमें हल्दी 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, भुना कुटा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब मैंने इसमें आधा से 3 पाव के करीब लौकी ली जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। जब टमाटर भून गए तो मैंने इसमें सारे मसाले भी शामिल कर दिए, फिर मिक्स किया और फिर साथ में मैंने इसमें लौकी डाल के फ्राई किया। जब लौकी अच्छी तरह से फ्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला ताकि लौकी अच्छी तरह से गल जाए और साथ में मैंने 1 अदद किनौर क्यूब भी डाल दी और ढककर लौकी को गलने के लिए रख दिया। जब लौकी गल गई तो मैंने इसमें 1.5 कप के करीब चने की दाल डाली जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में सोख करके बॉईल कर लिया था। मेरी दाल बॉईल हो गई थी, वो भी मैंने शामिल की। अब मज़ीद मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी डाला क्योंकि मुझे ज़रा सी ग्रेवी चाहिए थी। फिर इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पानी डालकर मज़ीद पकने के लिए रख दिया। अच्छा, इस स्टेज पर मैंने चेक करके हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया था क्योंकि मैंने इसमें किनौर क्यूब भी मिलाई थी और वो भी सॉल्टी होती है ताकि नमक बैलेंस रहे। फिर इसे ढककर मैंने 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने तड़के की तैयारी की। मैंने इसमें घी का ही तड़का लगाया है जिसके लिए मैंने घी 3 टेबल स्पून लिया और प्याज को डाल के फ्राई किया। जब प्याज फ्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे 2 से 3 अदद डाले और करी पत्ते 10 से 12 पत्ते और जीरा डालकर भगा तैयार कर लिया और दाल पर भगा लगा दिया और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पर रख दिया। मैंने इसको चावलों के साथ सर्व किया है। आप इसे पराठे, नान और ताफ्तान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।